हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस फ्यूचर को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। लेकिन आगे बढ़ें दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। ओके, चलिए बात करते हैं रिलायंस फ्यूचर को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट ये निकल के आ रही है कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, जो कि फ्यूचर कूपन लिमिटेड एक पेरेंट कंपनी है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर फिर से एक अपील फाइल कर दिया है। रिसेंटली आप देख सकते हैं, ये कल की खबर है। ये अपडेट जो है 27 अक्टूबर 2021 को अपडेट करी गई और मैं आप लोगों को आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि अमेज़ॉन ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच ने 28 सितंबर को अलाउ कर दिया था कि आप जो है नवंबर के महीने में अपने शेयर होल्डर्स और जो क्रेडिटर्स हैं उन सभी के साथ आप मीटिंग कर सकते हैं इस डील को लेकर के। तो इसको लेकर के अमेज़ॉन को दिक्कत हुई। अमेज़ॉन जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से जो जजमेंट दिया गया था, जो अलाउंस दी गई थी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को मीटिंग कन्वीन कराने के लिए, तो इसको विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील फाइल कर दिया अमेज़ॉन ने। और अभी आपको पता है, सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर से एक जजमेंट आया था। फ्यूचर रिटेल जो है इट मस्ट बी अ पार्टी, जबकि फ्यूचर ग्रुप की तरफ से ये सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में अपील करी गई थी कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को पार्टी ना समझा जाए, उसकी जगह पे फ्यूचर कूपन लिमिटेड को पार्टी समझा जाए, क्योंकि जो पूरा ऑन गोइंग बैटल है वो फ्यूचर कूपन से ओरिजिनेट हुआ है। फ्यूचर कूपन तक ही रहना चाहिए, ना कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, राइट। तो इसके चलते फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने, फ्यूचर ग्रुप ने बेसिकली, किशोर बियानी जी ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में ये बात इन्होंने कहा था कि फ्यूचर, दो बातें इन्होंने चाहिए थी करवाना, कि फ्यूचर रिटेल को पहले तो पार्टी मत समझा जाए इस पूरे ऑन गोइंग बैटल के लिए, और दूसरी चीज़ कि जो स्टे लगाया है सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने रिलायंस के साथ डील कराने के लिए, उस स्टे को आउट कर दिया जाए। तो फ्यूचर सिंगापुर SIAC सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का जो पैनल था वो स्टे हटाने के बजाय उसने कैंसिल ही कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो इसी को लेकर के आप देख सकते हैं, फ्यूचर रिटेल मूव्स दिल्ली हाई कोर्ट सीकिंग रिलीफ फ्रॉम SIAC स्टे, यानी सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से जो स्टे लगाया गया है, उस स्टे को हटाने की बजाय उसको फ्यूचर ग्रुप की जो डिमांड थी उसको रिजेक्ट कर दिया, गलत बता दिया। तो अब फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच किया है उसी 21 अक्टूबर के सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के रूलिंग के अगेंस्ट जाकर के, है ना, ये बताते हुए कि ये एक बार इसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट जो है अपने लेवल से देखे, स्टे लगाए, ताकि ये हमारी डील जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ 24,713 करोड़ रुपए की, इसको लेकर के जो आगे हमारी मीटिंग है हमारे स्टेक होल्डर्स की, हमारे लेंडर्स क्रेडिटर्स के साथ में, हम उस मीटिंग को करा सकें। ऐसा फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने दिल्ली हाई कोर्ट को लिखा है। आई होप कि अब आप मेरी बात को जो है अब समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा पहले से रिलेट करके समझाना पड़ा, लेकिन आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करते समय फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने रिलीफ मांगा है दिल्ली हाई कोर्ट से, हाथ जोड़ करके एक गुहार लगाई है कि आप जो है इस मामले को संभालिए, क्योंकि SIAC ने तो सुनने से रहा, वो तो सुनने से मना कर दिया सीधे सीधे, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आगे जो है नवंबर के महीने में, आई थिंक 10 या 11 नवंबर को, मैं डेट आपको मेंशन कर दूंगा जैसे जैसे डेट करीब आएगी। तो नवंबर में इनके शेयर होल्डर्स के साथ और क्रेडिटर्स के साथ बेसिकली एक मीटिंग रखी गई है इसी डील को लेकर के।
फ्यूचर कूपन लिमिटेड ये वो कंपनी थी जिसके अंदर अमेज़ॉन ने 49% की हिस्सेदारी खरीदी हुई थी और एक कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि फ्यूचर ग्रुप जो है अपने किसी भी एसेट्स को किसी ऐसी कॉम्पिटिटर को या कंपनी को नहीं बेचेगा जो अमेज़ॉन के साथ डायरेक्टली हेड टू हेड कॉम्पिटिशन में हो। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर कूपन लिमिटेड के साथ ये सब कुछ सौदा हुआ था, ना कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। अगर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड पहले ही अगर अमेज़ॉन ने मेंशन किया होता तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको अप्रूवल ही नहीं दिया होता, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो फ्यूचर कूपन लिमिटेड जो है, फ्यूचर कूपन लिमिटेड डायरेक्टली 7.3% की हिस्सेदारी ओन करता है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के अंदर। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो फ्यूचर अमेज़ॉन जो है इनडायरेक्टली फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के अंदर भी 3 to 3.5% के आसपास की स्टेक ओन करने लगा है, जिसके चलते जिसके दम पर वो इतना सब कुछ अभी तक करवा रहा है फ्यूचर ग्रुप के साथ। तो लेटेस्ट अपडेट में ये डेटा था दोस्तों, ये अपडेट थी। आई होप यू लाइक इट। अगर आई होप आप समझ पाए होंगे। देखिए कुछ भी हो, लेकिन फ्यूचर ग्रुप के साथ बहुत बुरा हो रहा है। ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। जितना जल्दी से जल्दी इस मामले को रिजॉल्व करवाना चाहिए, बल्कि उतना लेट करा जा रहा है। ऐसा लगता है कि जो जजेस हैं वो अपने अपने धंधे को चलाए रखने के लिए ये ऑन गोइंग बैटल को कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं। चलिए इसके ऊपर किसी और टाइम बात करेंगे। बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर सकते हैं एंड टेक केयर।